अगर आप भुना हुआ चना खाने के शौकीन हैं, जाहिर सी बात है आपके घर में पनीर भी आता होगा, पनीर की सब्जी भी बनती होगी। और इसके अलावा अगर आप रोजाना अंडे का सेवन भी करते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और बल्कि मुझे तो यह कहना चाहिए कि इस वीडियो को देखते देखते सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें इस वक्त सबसे ज्यादा मिलावट देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भुने हुए चने के ऐसे ऐसे सैंपल्स बरामद किए गए हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे। जितना ज्यादा चमकदार चना, जितना ज्यादा चटपटा चना, उतना ज्यादा उसमें मिलावट पाई गई है। FSSAI ने निर्देश दे दिए हैं, जांच की जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात की पूरी गारंटी ले रहे हैं कि आम जनता तक फर्जी चीजें ना जाएं। लेकिन इनकी रोकथाम में वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि ये कोने कोने में फैल चुकी है। जो चना इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको लगता होगा ना कितना चमकदार चना है, चलो इसे खरीद लेते हैं, इसे खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे, नहीं तो फ्री बैठे हुए हैं पिक्चर देखते हुए खाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा घातक है। बताया जा रहा है कि इसमें ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया गया है जो आपको कैंसर की जद में ला सकता है। ठीक इसी तरीके से पनीर में मिलावट के किस्से तो हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब भारी संख्या में ऐसी ऐसी चीजें पनीर में मिलाई जा रही हैं। सिर्फ सर्फ, डिटर्जेंट तक ही सीमित नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रही हैं जो, जैसा कि मैंने कहा, चना अगर आपको कैंसर की जद में ला सकता है तो ठीक ये वाला पनीर खाने से भी आपको बीमारी हो सकती है। और अब बात करते हैं तीसरी चीज की। सुना होगा ना आपने, एक गाना भी था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। गाने बहुत बने हैं ताकि लोग रिलेट कर सके, समझ सके कि अंडा खाना कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग इस पर बहस भी करते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन इन सबसे इतर अंडा कितना सुरक्षित है। आजकल जो पोल्ट्री फार्म से अंडे आ रहे हैं और जो आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, वो कितने ज्यादा सुरक्षित है और कितने नहीं, आज इस वीडियो में आपको इन तीनों चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। कहां कहां मिलावट पकड़ी गई है ये समझाएंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये बताएंगे, और इसी के साथ योगी सरकार कैसे शिकंजा कस रही है ऐसे ये कह लीजिए मिलावटखोरों के खिलाफ, ये भी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भुने हुए चने की। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये भुना हुआ चना कैसे इस पर छापा मारा गया है, कितनी तादाद में ये पकड़ा गया है और कैसे ये आपके लिए खतरनाक से खतरनाक बनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो छापा मारा, 750 बोरी भुना हुआ चना बरामद हुआ। इसका मतलब यह है लगभग 30 टन। एक बोरी में 40 किलो चना था और ऐसी 750 बोरी बरामद की गई। इसकी बाजार की कीमत 18 लाख बताई जा रही है। सोचिए, चने को चमकदार दिखाने के लिए ऑरामाइन ओ मिलाया गया। ये जो ऑरामाइन ओ होता है, ये केमिकल चमड़ा और कपड़ा चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए, ये आपके भुने हुए चने में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? ताकि वो आपको चमकदार दिखे, आपको चटपटा मिले और आप इसकी जद में आ जाएं। इसके अलावा ये जो ऑरामाइन है, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसे भी समझिए। ऑरामाइन एक कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है। इसका सेवन करने से लिवर और किडनी दोनों डैमेज हो सकते हैं, पेट संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इसके अलावा लंबे समय में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर आखिरकार मिलावट कैसे हुई। आइए वो भी समझिए, कैसे हो रही थी मिलावट। मुनाफे के लिए मिलावटखोर चने को भूनने के बाद इस इंडस्ट्रियल डाई से इसे कोट कर रहे थे ताकि चना ज्यादा आकर्षक और चमकीला लगे। इसी तरह की कार्रवाई कानपुर में देखी गई, गोरखपुर में देखी गई। 372 क्विंटल ऑरामाइन युक्त चना तो कानपुर में भी पकड़ा गया। अब आप सोचकर देखिए, जिस चने को आप खा रहे हैं, ये सोचकर कि अरे वाह बड़े मजेदार है, चटपटा लग रहा है, ये आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पहचान आप इसकी कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आसान शब्दों में बता सकती हूँ। आप एक मुट्ठी में चना लीजिए जो आप खा रहे हैं और उसमें या तो अपने गीले हाथ उस पर लगाइए या फिर आप उसे पानी में डाल दीजिए। एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए। वो रंग छोड़ देगा अगर वो बेकार चना होगा, मिलावट वाला चना होगा, या ऑरामाइन ओ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उसमें ये मिला हुआ होगा तो वो पानी में पीला पीला सा रंग छोड़ देगा, पेल येलो टाइप वो हो जाएगा। समझ जाइएगा, आप जो भुना हुआ चना खा रहे हैं स्वाद लेकर,
आप बीमारी को आमंत्रित कर रही हैं। तो ये तो रहा भुना हुआ चना जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये खिलवाड़ करवाने वाले बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा योगी सरकार आश्वासन भी दे रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, यानी कि बात कर लेते हैं पनीर की। जिसमें पिछले काफी वक्त से हम देखते हैं कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे पनीर में मिलावट हो रही है। तो हम सुनते हैं मिठाइयों में भी मिलावट हो रही है, जो चीजें खोए से बनती हैं उनमें मिलावट हो रही है। आप जो होटल्स में जा जाकर स्वाद ले लेकर पनीर लबाबदार और कढ़ाई पनीर और शाही पनीर मंगवाते हैं, वो सब पनीर एक्चुअल में असली होता है या नहीं होता, इसकी टेस्टिंग कई बार हो चुकी है। लेकिन इस बार जो चीजें सामने आ रही हैं, जो केमिकल्स इसमें मिलाए जा रही हैं, वो इतने ज्यादा खतरनाक है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं FSSAI ने 16 दिसंबर को पूरे देश में स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव की शुरुआत की। ये अभियान दूध, पनीर और खोया में मिलावट और मिस ब्रांडिंग के खिलाफ है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड डेयरी यूनिट्स पर छापे मारने, सैंपल्स लेने और मिलावट के सोर्स ट्रेस करने के आदेश दिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पब सबको चेतावनी दी गई है कि आप मिलावटी पनीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। मिलावट पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल होने की बात कही गई है, जब्ती अलग होगी, रिकॉल और यूनिट बंद करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये अभियान हाल की कई शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अवैध यूनिट से नकली मिलावट पनीर सप्लाई हो रही थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि पनीर में आखिर ऐसा क्या क्या मिलाया जा रहा है जो हमारे लिए घातक है। देखिए, पनीर में जो आम मिलावट है वो क्या क्या है? SMP यानी स्किम्ड मिल्क पाउडर, सस्ता बनाकर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। चलिए एक बार को आदमी इसे पचा ले। उसके अलावा पाम ऑयल मिलाया जाता है, वेजिटेबल फैट मिलाया जा रहा है, फैट कंटेंट को बढ़ाने, सस्ता बनाने के लिए। आप इसे एनालॉग पनीर भी कह सकते हैं, लेकिन असली पनीर बताकर इसे बेचा जा रहा है जो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। इसके अलावा डिटर्जेंट झाग और सफेदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यूरिया घनत्व और वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा है, स्टार्च गाढ़ापन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा फॉर्मेलिन जो प्रिजर्वेशन होते हैं और एसिड का भी इस्तेमाल पनीर में किया जा रहा है। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है? डिटर्जेंट और यूरिया से पेट की समस्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, किडनी लीवर डैमेज हो सकते हैं। पाम ऑयल जैसे ट्रांस फैट से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लाजमी है। लंबे समय में कैंसर का खतरा, मतलब अगर आप कंटिन्यू इसी पनीर को खाए जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जिम वाले भी अपनी डाइट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उनको भी बहुत देख संभल कर खाना चाहिए, भले वो अंडे खा रहे हो या कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें लगता है कि उनके लिए यूजफुल है, लेकिन वो यूजफुल है या नहीं है वो इस रिपोर्ट से आप समझ ही रहे होंगे। तो डाइट पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। यूपी में कुछ मामलों में डिटर्जेंट वाला पनीर खाने से लोग हॉस्पिटल भी पहुंचे। मैं आपको पिछले महीने की रिपोर्ट्स बता रही हूं। हालांकि पुलिस प्रशासन हो, खाद्य विभाग हो या सरकार हो, मुस्तैदी से ऐसे लोगों को भी पकड़ रही है और ऐसे प्रोडक्ट्स को भी वापस लिया जा रहा है ताकि वो आम लोगों तक ना पहुंचे। सलाह क्या दी जा रही है? ब्रांडेड या FSSAI लाइसेंस वाला पनीर ही ले। घर पर आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं? पनीर को आप मस ले, अगर वो आसानी से टूट जाए तो वो मिलावटी है, उसे उबाले। अगर वो रबड़ी जैसा हो जाए तो वो नकली है। ये कुछ पहचान है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेस्टिंग करते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, रंग बदल दे, वो सारे टेस्ट भी आप ले सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट से हम इस बात को जान ही रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, यानी कि अंडे की। अंडे बहुत से लोग खाते हैं, उनको पसंद होता है। कुछ लोग ये सोचकर खाते हैं कि चलो डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं तो जो जरूरी हमारे लिए न्यूट्रिशंस है वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन इन अंडों का सेवन करने के बाद आप जरूरी न्यूट्रिशंस तो नहीं ले रहे, लेकिन बीमारियों को आमंत्रित जरूर कर रही हैं। डायरेक्ट अंडों में नहीं, लेकिन मुर्गियों में इस तरह का केमिकल इंजेक्ट किया जा रहा है जो भारत समेत कई देशों में प्रतिबंधित है, बैन है। आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुर्गियों को वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनकी जो क्षमता है अंडे देने की वो बढ़े, और ये अंडे आपके लिए कहीं से कहीं तक भी यूजफुल नहीं है। इनफैक्ट ये आपको बीमारी देने का काम कर रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए और इसे विस्तार से समझिए कैसे मिलावट हो रही है और कैसे ये पकड़ी गई है। दिसंबर 2025 यानी इसी महीने में एक ब्रांड के अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोफ्यूरॉन के मेटाबोलाइट मिलने का दावा किया गया। यानी नाइट्रोफ्यूरॉन के छोटे छोटे, आप इसे मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, आप छोटी छोटी चीजें उसमें मिली है, मॉलिक्यूल्स मिले हैं।
जिसके बाद ही दावा किया गया कि ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से खतरनाक है, ये कैसे अंडों में मिला है। तो फिर पोल्ट्री फॉर्म्स में छापेमारी की गई और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया। ये दावा एक लैब रिपोर्ट और वायरल वीडियो से हुआ। फिर एफएसएसएआई ने तुरंत निर्देश दिया कि पूरे देश में ब्रांडेड और अनब्रांडेड अंडों के सैंपल्स लेकर प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, खासकर यही नाइट्रोफ्यूरॉन की जांच की जाए। सोचिए 10 लैब्स में इसकी जांच चल रही है। कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु में 300 पोल्ट्री फॉर्म्स से सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। पोल्ट्री फॉर्म्स जो कि छोटे छोटे अनियमित तौर पर जो चलते हैं, उसमें मुर्गियों को ग्रोथ प्रमोटर या संक्रमण रोकने के लिए ये प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरॉन। अंडा उत्पादन बढ़ाने और बैक्टीरिया को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इनके अलावा कोलिस्टीन, ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन वगैरह ये सारी भी चीजें दी जाती हैं। ग्रोथ हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, इंजेक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है ताकि मुर्गियां जल्दी बड़ी हो सके या ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। ये दवाएं फीड में मिलाकर या इंजेक्शन से दी जाती हैं और निश्चित तौर पर मुनाफे के लिए, पैसे के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब जिस केमिकल का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट इसके बारे में आपको बताएंगे ही, साथ ही कितना खतरनाक है आइए ये भी समझ लीजिए। नाइट्रोफ्यूरॉन कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला है। लंबे समय में ये डीएनए को डैमेज कर सकता है। डीएनए में, आपके डीएनए में ये बदलाव कर सकता है अगर आप इसी तरीके का अंडा रोज खा रहे हैं तो। अच्छा, लिवर किडनी समस्या हो सकती है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस यानी कि आपके शरीर में आपको कई बार ऐसा अगर फील होता है कि यार मैं किसी भी चीज की दवाई ले रहा हूं वो असर नहीं करती, तो दवाइयों के लिए जो आपका आप जो दवाइयां लेते हैं वो आप पर असर क्यों नहीं कर रही हैं। बीमारियों के प्रति आपका रेजिस्टेंस इसी की वजह से होता है कि क्यों कोई दवा असर नहीं करती। इन सब चीजों का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा जो इसके अवशेष होते हैं, रेसिड्यू, ये अंडों में भी रह जाते हैं। यही अंडे आप ले रहे हैं तो आपके अंदर भी रह जाते हैं और ये पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, आपके शरीर में मौजूद रहते हैं और उसके बाद बीमारियों का घर बना देते हैं आपके शरीर को, भले ये बहुत कम मात्रा में हो। तो एफएसएसएआई ने इनका इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन कर दिया है। 2025 में और ज्यादा नियम सख्त हो गए हैं। अप्रैल 2025 से पोल्ट्री, अंडे, दूध आदि में किसी स्टेज पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा गया है। तो यानी अंडा, पनीर और चना इस वक्त जो मिलावट का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। लोगों को लग रहा है कि इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है, इसीलिए आंख बंद करके एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स पर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। और जिनका सेवन आप करके ये सोचकर खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया, आज तो अंडे भी खा लिए, पनीर भी खा लिया, डाइट बहुत बढ़िया हो गई, चलो टाइम पास के लिए भुने हुए चने भी खा लिए। यकीन मानिए ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। पहचान आप कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। बाकी अब मेरे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे एक एक करके विस्तार से मैंने बात की है इस पूरे टॉपिक पर। आइए समझ लीजिए कितने खतरनाक हैं ये केमिकल्स, कैसे मिलावट की जा रही है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अब हेल्थ एक्सपर्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, बाजार में जिस तरीके से मिलावटी भुना हुआ चना बेचा जा रहा है, मिलावटी पनीर बेचा जा रहा है, यहां तक कि अंडों में भी मिलावट की जा रही है, कितना खतरनाक है ये। आइए हेल्थ एक्सपर्ट से समझते हैं। समीर भाटी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। मुझे जरा बताइए, जिस तरीके से ये खतरनाक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी। कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं और ये कितना खतरनाक है? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बात की, अगर चने को हम बात करें तो चने के अंदर ज्यादातर अक्सर जो मिलावट की जाती है वो सिंथेटिक डाई की मिलावट की जाती है। सिंथेटिक डाई के अंदर भी एक मेटानिल येलो नाम का कलर होता है, क्योंकि चने का कलर येलो होता है और पुराने चने होते हैं उनमें ब्राइटनेस और येलो कलर देने के लिए ये वाली डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम एग्स की बात करें तो एग्स में जैसे एक तो जो एंटीबायोटिक हो गई, उसको आप टेस्ट करके नहीं देख सकते कि एंटीबायोटिक की जो परमिसिबल मात्रा है उससे ज्यादा है कि नहीं है। दूसरा, एग्स के अंदर ज्यादातर अक्सर देखा जाता है कि वो पुराने होते हैं, तो ओल्ड एग्स कई बार वो सेल कर दिए जाते हैं। तीसरा, जैसे पनीर की बात करें तो पनीर में बहुत तरह की मिलावटें होती है, जिसके अंदर कई बार पाम ऑयल भी होता है, आपका पाउडर वाला मिल्क भी होता है, डिटर्जेंट भी उसके अंदर मिला देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फॉर्मेलिन भी मिला देते हैं। तो ये इस तरह के कॉमन केमिकल्स है जो आमतौर पे चना, अंडे और पनीर के अंदर मिलाए जाते हैं। सर, अभी जो खुलासा हुआ है, सुनने में आया कि ऐसे एंटीबायोटिक्स मिलाए जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं एग्स की बात करूं, जो भारत में प्रतिबंधित हैं, भारत समेत कई देशों में प्रतिबंधित हैं, और वो मुर्गियों को दिए जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़े, वो जो एग्स की क्षमता है वो बढ़े, जितना वो एग्स देती हैं उससे ज्यादा वो दे सके। ये कितना खतरनाक है। हम लोग सोचते हैं कि अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं अंडे, जो लोग भी खाते हैं,
और लेकिन वो तो सीधे सीधे बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो अंडों के अंदर बात की जा रही है उसके अंदर एओजेड जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो कि एक मेटाबोलाइट है नाइट्रोफुरॉन का, जो कि एक मेडिसिन। एंटीबायोटिक है। पर हाँ, पर इसके अंदर एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि फिलहाल अभी इसको लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट अभी फिलहाल ये सजेस्ट कर रही है कि ये परमिसिएबल लिमिट में है, जितना एफएसआई ने कहा है उस मात्रा के अंदर है। पर यहाँ पर एक चुनौती और आ जाती है। देखिए, एक तो हो गया ओपन मार्केट के अंदर जो अंडे हैं, और एक हो गया जो पैक्ड अंडे हैं। जो ओपन मार्केट के अंदर अंडे हैं उनका उस तरह से जांच वगैरह हम करते नहीं है, पर जो पैकेज अंडे हैं क्योंकि उनकी टेस्टिंग की जाती है, और वो टेस्टिंग रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की जाती है, जिसको कि चेक किया जा सकता है। तो हाँ, फिलहाल ये चुनौती है कि जो ओपन मार्केट के अंदर एग्स मिल रहे हैं उनके अंदर कई बार हम ये बहुत तरह की चीजें चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर किसी तरह का पेस्टिसाइड रेसिड्यू है कि नहीं, उसमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन वगैरह कुछ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो स्टोर ठीक से नहीं किए गए, देखिए चाहे अंडे हो गए या दूध हो गया या पनीर हो गया, इन दोनों में स्टोरेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कोल्ड चेन है, मतलब कैसे वो आ रहा है पनीर और कैसे स्टोर हो रहा है। तो दोनों ही चाहे पनीर हो गया चाहे आपके अंडे हो गए, अगर वो ठीक तरीके से स्टोर नहीं है तो उनमें कंटामिनेशन हो जाता है, मतलब उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह, फंगाई, ये इन्फेक्शन वगैरह होने के काफी चांसेस बने रहते हैं। तो जितना हो सके अभी फिलहाल मैं दर्शकों को यही एडवाइस करूंगा कि पैक अगर आप चीजें लेंगे तो पैकेज चीजों को आप ट्रेस भी कर सकते हैं अगर उनमें कोई मिलावट है, क्योंकि उसमें एफएसआई का लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ होता है और उनको स्टोर ठीक से किया जाता है। पर जो ओपन मार्केट के अंदर है उसमें कई बार इस तरह की गाइडलाइंस वगैरह ये फॉलो नहीं होती कि वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से वो स्टोर है कि नहीं। और दूसरा अगर हम देखें तो पनीर के अंदर खास तौर पे उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि भाई इतने दिन तक खाना ठीक रहता है। पर अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिला देंगे या कोई इस तरह के केमिकल, तो उसकी वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप उसको 1 महीने के बाद भी खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ठीक तरीके से फ्रेश है। तो अब इसमें सिंपल सी कुछ चीजें बस आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जब भी आप तीनों में से कोई भी चीज ले, चाहे आप चना ले रहे हैं, चाहे आप अंडा ले रहे हैं, चाहे आप पनीर ले रहे हैं, सबसे पहला जो आम टेस्ट होता है वो उसको आपको विजुअली देखना है कि चने अगर आप ले रहे हैं मार्केट से, ओपन मार्केट में, और चनों में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये ब्राइट लग रहे हैं, मतलब चमकीले लग रहे हैं, येलो कलर के लग रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आप चने ले रहे हैं ओपन मार्केट से, सिंपल सा एक चीज आप करिए, उसको आप हथेली के ऊपर रखिए और उसको थोड़ा आप रब करिए ऐसे। जब आप उसको रब करेंगे और अगर येलो कलर उसका कुछ छूट रहा है तो इसका मतलब उसमें सिंथेटिक कलर मिलाया गया है। दूसरा एक चीज और आप उसको करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास पानी है तो पानी में अगर उसको डालेंगे, थोड़ा सा वार्म वाटर में आप डालेंगे, तो अगर उसके ऊपर डाई होगी तो वो डाई छूट जाएगी। सेम आप यही पानी वाला टेस्ट आप अंडे के लिए भी कर सकते हैं कि अंडे ओके। को ये देखने के लिए कि वो बहुत पुराना तो नहीं है। आप अंडे को जब पानी के अंदर डालेंगे, अगर अंडा पूरी तरह से डूब जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब वो फ्रेश है। पर अंडा अगर ऊपर फ्लोट होने लग जाता है, पानी की सतह के ऊपर आता है, तो इसका मतलब वो फिर पुराना अंडा हो गया, क्योंकि उसके अंदर एयर वगैरह थोड़ा एंटर होना शुरू हो जाता है जब अंडा पुराना हो जाता है। इसी तरह से चने के अंदर कई तरह के और ऐसी सस्ती वाली चीजें मिला दी जाती हैं कि कुछ इस तरह की दालें होती है जो सस्ती होती है उसी तरह के कलर की, तो वो भी उसमें मिक्स कर देते हैं। तो वो एक बार आपको देखना है कि ओपन चने में वो है कि नहीं। तो ये 2-3 तरीके हैं। पनीर में देखिए बहुत इजीली, पनीर को अगर आप हाथ में लेंगे तो अगर आप उसको जब थोड़ा सा रब कर रहे हैं, थोड़ा सा रगड़ के देखेंगे, और अगर वो थोड़ा सा ग्रीसी सा रहता है, मतलब ऐसा कि आपको कुछ चिपचिपाहट सी फील हो रही है, तो हो सकता है उसके अंदर पाम ऑयल की मिलावट हो। पनीर को अगर आप थोड़ा-सा पानी के अंदर डालेंगे और उसको ठीक तरीके से जब हिलाएँगे उसको, तो अगर उसमें कुछ फ़ॉर्म होते हैं, कुछ झाग से आते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है उसके अंदर डिटर्जेंट की मिलावट हो। और एक आम तौर पे जो टेस्ट किया जाता है पनीर के लिए, उसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन की आपको केमिस्ट से एक छोटी-सी बॉटल मिल जाती है और उसकी ड्रॉप आप उसपे डालेंगे तो उसका ब्लैक कलर, ब्लू कलर होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप चेक करके घर पे
देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह की मिलावट है कि नहीं। एक कई बार लोग अक्सर अभी गलतियां और क्या कर रहे हैं कि अंडा घर पे लेके आते हैं और उसको धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर अंडे को आप वॉश कर लेंगे तो उसका जो शेल है, क्यूटिकल्स है, वो डैमेज हो जाएंगे और उसके अंदर फिर एयर एंटर कर जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेंगे, तो उसको आपको वॉश नहीं करना। अंडे को भी आपको ठीक से फ्रिज के अंदर स्टोर करना है, पनीर को भी आपको ठीक से स्टोर करना है फ्रिज के अंदर, ओपन रूम वगैरह के अंदर नहीं रखना। ठीक है डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये वो जानकारियां थी जो मुझे लगा मेरे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से आपने सारी चीजों को समझाया। अब सही क्या है, गलत क्या है, खराब क्या है, फ्रेश क्या है, तीनों केसेस में आपने समझा। क्या कुछ कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर? डॉक्टर साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। थैंक यू डॉक्टर।